कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा जीवन भी निखर जाएगा मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत भी निखर जाएगी। तुम्हारा कृष्ण है ना, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी किस्मत को और तुम्हारी ज़िंदगी को निखार देगा मेरे बच्चे। तुम जहाँ परेशान हो, जहाँ अटक रहे हो, जहाँ भी तुम अटक रहे हो ज़िंदगी में, वहाँ से तुम निकल जाओगे। अभी जहाँ तुम फंसे हुए हो ना, वहाँ से मैं तुम्हें निकाल दूँगा। विश्वास रखो अपने कृष्ण के ऊपर। और सुनो मेरी बात को, गलत का साथ कभी भी मत देना और ना गलत में सहयोग देना, कभी मत देना मेरे बच्चे। हो सकता है शुरुआती दौर में चीज़ें अच्छी लगें, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगे, तुम्हें भी बहुत सुख मिले, लेकिन आगे चलकर वही चीज़ें जहर का काम करेंगी, जो तुम्हारे लिए ना अच्छा होगा और ना किसी और के लिए। तो चाहे कोई और करे ना करे, तुम किसी को रोक नहीं सकते, सबकी ज़िंदगी अलग है, लेकिन तुम खुद को रोक सकते हो, खुद को गलत करने से बचा सकते हो। बस इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम अभी किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो तो वो मत करना, बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे, समझ गए। और सुनो, तुम्हारा घर बनवाने का बहुत मन है ना, तुम्हारा घर बनेगा मेरे बच्चे। और जब घर बनेगा ना, तो वो रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। जो वक्त जा रहा है, जो साल जा रहे हैं, बस वो जा रहे हैं। जैसे ही तुम्हारा घर बनना शुरू हो जाएगा ना, फिर देखना वो रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारा घर बनेगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर बनेगा। बहुत लोगों से ताने सुनते हो ना तुम घर के लिए, तुम देखना कि तुम्हारा घर कैसे बनेगा। बहुत ताने सुने ना तुमने, बहुत बातें सुनी है ना तुमने घर को लेकर। तुम्हारा घर बनेगा। आज जितने लोग तुम्हारे घर के बारे में बातें करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रशंसा भी करेंगे। तुम देखना, वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारी प्रशंसा होगी मेरे बच्चे, कि तुमने कितनी मेहनत से वो घर बनाया। तुम देखना, और वो एक एक ईंट ना तुम्हारे प्यार और विश्वास की होगी, तुम्हारे भक्ति की होगी। तुम्हारा घर घर नहीं, वो मेरा मंदिर बनेगा, उसमें मैं विराजित रहूँगा मेरे बच्चे। और अपने घर में ना मेरा भी एक स्थान रखना मेरे बच्चे, मेरा भी एक कमरा रखना, जिस कमरे में मेरे बच्चे तुम्हारा कृष्ण आराम से रह सके। तुम याद करो, जब तुम मेरे मंदिर आए थे ना, तो तुम ईंटों से अपने घर को बनाकर आए थे मेरे मंदिर में, याद आया तुम्हें? बिल्कुल वैसा ही घर, तुम्हारे सपनों का महल, तुम्हारे सपनों का घर मैं बनाकर दूंगा तुम्हें। और ये मत सोचना कि कैसे होगा, ये तो इस जन्म में होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं अपनी छड़ी घुमाता हूँ ना, तो चीज़ें फिर अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम देखो कि कैसे क्या होगा। जब मेरी नज़र मेरे बच्चों पर पड़ जाती है ना, जब मेरी दृष्टि मेरे बच्चों पर पड़ जाती है ना, तो फिर चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप चीज़ें होती हैं और अपने आप सब कुछ होगा। तुम देखते चले जाओ बस। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम रात को ना सोते नहीं हो मेरे बच्चे, और ना सोने के कारण ना कभी देखना तुम्हारे आँखों के नीचे ना काले घेरे बन गए हैं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम रात भर सोते नहीं, रात भर जगते रहते हो, परेशान रहते हो। तुम्हें रात को सोना चाहिए मेरे बच्चे, सही समय से सोना चाहिए और सुबह जल्दी भी उठना चाहिए। रात को तुम जितनी देरी से सोओगे ना, उतनी देरी से तुम सुबह उठोगे और फिर सारे काम तुम्हारे उलट पलट हो जाएंगे। ये गलत है मेरे बच्चे, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकृति ने हर एक चीज़ का समय बनाया है, रात को आराम के लिए और दिन में काम करने के लिए। तो ऐसा ही क्यों नहीं करते हो तुम दिन में सोते हो और रात को जागते हो, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। अपनी दिनचर्या को सुधारो, चीज़ों को सुधारो मेरे बच्चे। और सुनो, आज मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ। तुम्हें आज एक काम करना है, एक मुट्ठी चावल की तुम्हें पक्षियों को डालनी है मेरे बच्चे। एक मुट्ठी चावल तुम पक्षियों को डालो। आज से ऐसा रोज़ करना, उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। तुम्हारे घर पर अन्न की कोई कमी नहीं आएगी, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर अगर कोई अतिथि आए मेरे बच्चे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश मत करा करो, कभी भी मत किया करो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो तुम्हारे द्वार पर आ जाता है, तुम्हारे घर की चौखट पर आ जाता है ना मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारा अतिथि ही है मेरे बच्चे। और वो चाहे कैसे भी हृदय के साथ आया हो, चाहे कैसा भी उसका मन हो, लेकिन तुम्हारा हृदय उस वक्त कोमल होना चाहिए, उस वक्त तुम्हें उसका स्वागत ही करना चाहिए। दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। घर में आए हुए अतिथि मेरा ही रूप है मेरे बच्चे, चाहे वो कैसे भी हों, कुछ भी हो मेरे बच्चे, तुम्हें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और अगर आइंदा कभी भी ऐसा हो
तो तुम उनका आदर सम्मान करोगे, कभी उनका अपमान नहीं करोगे, कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। और सुनो, तुम्हारे घर में ना तुम्हारे जो कागजात हैं, जो तुम्हारे कानूनी कागजात हैं, जो तुम्हारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, उन्हें संभाल कर रखो। वो इधर से उधर फैली हुई हैं मेरे बच्चे, तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसके अंदर जो आगे बहुत काम आएंगी तुम्हारे, तो संभालो उन्हें। इधर से उधर पड़ा हुआ है मेरे बच्चे सामान, उसे एक जगह इकट्ठा करो और एक जगह ही रखो। कभी इधर, कभी उस अलमारी में, तो कभी उस अलमारी में, ऐसा बिल्कुल मत करो। और अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि रखते तुम कहीं और हो, ढूंढते कहीं और हो, फिर परेशान होते हो, समय ख़राब होता है। तो चीज़ों की एक ही जगह बनाओ जहाँ तुम रखते हो मेरे बच्चे, जहाँ रख सको और जहाँ पर चीज़ें सुरक्षित रहें, जहाँ पर चीज़ें तुम्हारे ही हाथ के नीचे रहे मेरे बच्चे, वो चीज़ें किया करो। और सुनो, मैं अभी तुम्हें हाल फिलहाल में कुछ चीज़ों पर इशारे दे रहा हूँ, कुछ संकेतों पर, कुछ विषयों पर तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें वो समझना होगा मेरे बच्चे। मैं जिस ओर इशारे कर रहा हूँ ना, उन मेरे इशारों को समझो, उन विषय पर ध्यान दो। वो विषय अभी महत्वपूर्ण हैं मेरे बच्चे, उन्हीं विषयों पर तुम्हें ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारा ध्यान भटकेगा तो आगे चलकर तुम्हें दिक्कत आएगी। जिन विषयों पर ध्यान देना है उन विषयों पर ही ध्यान दो। मैं तुम्हें बार बार इशारे कर रहा हूँ, बार बार संकेत दे रहा हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मेरी बातों को नज़रअंदाज करोगे तो कल को परेशान हो जाओगे। और सुनो मेरी बात, किसने कहा कि तुम स्वार्थी हो? हाँ, तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं हो। किसने कह दिया? क्या अपने लिए सोचना बुरी बात है? हाँ, बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं है ना। तो फिर अगर तुमने अपने बारे में सोच लिया, इस बार तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। पता है बात क्या है मेरे बच्चे? कुछ लोगों को ना चीज़ें अखरती हैं, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने आज तक सबके बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब तुमने अपने बारे में सोचा ना, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने अपने बारे में क्यों सोच लिया। और इस वजह से उसने तुम पर लांछन लगाने शुरू कर दिए, तुम्हारे ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए, और तुम कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मान बैठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और अपने लिए करना कोई बुरी बात नहीं मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी तुम्हारी भी है, ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है, और इस ज़िंदगी पर तुम्हारा ही हक है। तुम जब चाहो, जैसा चाहो कर सकते हो, खुश रह सकते हो। तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारी ज़िंदगी है, इस पर किसी का कोई भी हक नहीं। तो तुम बेखौफ होकर अपने काम करो, और ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम स्वार्थी हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। अपने बारे में सोचना कभी स्वार्थ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। स्वार्थी तो वो होते हैं मेरे बच्चे जो दूसरों का नुकसान कर कर अपना अच्छा सोचते हैं, अपना भला सोचते हैं, और तुम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, और जो तुम कर रहे हो ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बस तुम्हारा अच्छा है, और जहाँ तुम्हारा अच्छा है, किसी का नुकसान नहीं है ना, तो वो स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? और सुनो, तुम जो पैसों के लिए परेशान हो रहे हो ना, कुछ पैसे तुम्हारे घर में ही पड़े हुए हैं। याद करो, तुमने कहीं पैसे रखे थे संभाल कर। याद करो, याद करो कि तुम पैसे कहाँ रखते हो। कभी किसी पुराने बटुए में, तो कभी किसी पुरानी किताबों में, कभी किसी अलमारी के नीचे। याद करो वो चीज़, वो जगह जहाँ तुमने पैसे संभाल कर रखे हुए हैं, और अभी तुम सबसे मांग रहे हो, परेशान हो रहे हो, और वो पैसे तुम्हारे घर पर ही हैं जिस चीज़ के लिए तुम परेशान हो रहे हो। परेशान मत हो, पैसे तुम्हारे घर पर हैं, ढूंढो उसे। ढूंढो, जहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ ढूंढो, वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे। और बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। और सुनो, कुछ सच्चाइयों से मैं तुम्हें अवगत कराने वाला हूँ मेरे बच्चे। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ, कुछ लोगों के मुखौटे तुम्हारे सामने आएंगे। जो लोग तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग करते थे ना, उनका सारा ढोंग सामने आएगा, उनकी सारी बातें सामने आएंगी। तुम देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ कि मैं कैसे सब कुछ सामने और बाहर लेकर आता हूँ। बस तुम हिम्मत बनाए रखना, बस टूटना मत मेरे बच्चे, क्योंकि वो कड़वी सच्चाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारे सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। समझो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।